तो हेलो नमस्ते प्रणाम स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पिछले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा मिस किए होंगे। तो किसी न किसी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, बट फिर से आज से क्लास स्टार्ट हो रही है। सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस या फिर जो भी बैंक पीओ जो भी एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे जो आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं वो आपके इस सीरीज में कवर हो जाएंगे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हो, इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हो अपनी किसी भी बात को। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो 3 वर्ड है, एक एक वर्ड के सिनोनिम्स को हम पूरी तरह से देखेंगे। पहला वर्ड है डेट्रीमेंटल। देखो कोई भी चीज डेट्रीमेंटल है तो वो क्या है, हानिकारक है, यानी कि हार्मफुल। अब यहाँ पे देखो हमें लिखना क्या है ये भी ध्यान दो, एंटोनिम लिखना है। तो कई बार आप क्या होता है, एंटोनिम में भी सिनोनिम्स ही क्लिक करके चले जाओगे, ऐसा कई बार होता है, तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देखो डेट्रीमेंटल का मतलब क्या हो गया, हार्मफुल। कोई भी चीज डेट्रीमेंटल है तो कैसा है, नुकसानदायक है, तो यानी कि हार्मफुल है ना, यानी कि इंजूरियस भी है। अच्छा मैं एंटोनिम लिखा तो हम क्या लिखेंगे, बेनिफिशियल, जो लाभप्रद हो, जो लाभदायक हो। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव, विनाशक। अगला वर्ड है क्वाय। अगर मान लो आप क्वाय हो, है ना, किसी बात को लेकर, वो अपने पर्सनल रिलेशंस को लेकर बहुत क्वाय है, तो क्या है, उस बारे में बहुत ज्यादा बताता नहीं है, बहुत चुप रहता है, बहुत ही शांत, बहुत ही शर्मीला। तो इसकी वजह से इसका जो एंटोनिम लिखोगे वो लिखोगे फॉरवर्ड। देखो फॉरवर्ड वर्ड जो है ना, वो नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब हर तरह से यूज कर सकते हो। ठीक, एडजेक्टिव फॉर्म में फॉरवर्ड का मतलब एक ये भी होता है कि बहुत कॉन्फिडेंट होना, बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से अपनी बात को बोलना। तो इसी वजह से कॉय वर्ड के लिए जो एंटोनिम होगा वो फॉरवर्ड होगा। कावर्डाइज आप जानते ही हो, है ना। कावर एक अच्छा वर्ड होगा, कावर। कावर का मतलब क्या होता है, दुबकना। स्पेशली जब आप डर चुके हो तो कहीं मेज के पीछे, कहीं दीवार के पीछे एक तरफ चले जाते हो, तो दैट इज कॉल्ड कावर करना। कोवेट का मतलब चाहना, टू वांट समथिंग वेरी मच। कोवेट से बनने वाला जो एडजेक्टिव है वो आपको बहुत बार मिला होगा, कोवेटेड। कोवेटेड प्राइज है तो बहुत ही अवांछित प्राइज है, मच कोवेटेड प्राइज। क्लियर। अगला वर्ड देखो, डिसीडेंस। डिसीडेंस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, असहमति। तो ये तो सिनोनिम हो गया एंटोनिम के तौर पे एग्रीमेंट। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपको पता ही है, रूट वर्ड फिड है आपका, ध्यान रखना, इससे मैं आपको कुछ वर्ड बता दूंगा। और नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही। जिससे आप केयरफुल नहीं हो उस जगह पे, अटेंटिव नहीं हो, तो वहां पे क्या बोलोगे, नेग्लिजेंस, है ना, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी आप बोल सकते हो। डेट्रीमेंटल के लिए जो आपको एंटोनिम लिखना था बेनिफिशियल, क्वाई के लिए जो लिखना था वो हो गया फॉरवर्ड, और डेसिडेंस के लिए हो गया एग्रीमेंट। क्या आपको सारे वर्ड समझ में आ गए। अब देखो वो वर्ड जो आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड जितने भी सिनोनिम्स हैं पहले उनको देख लेते हैं क्या करके। जैसे डेट्रीमेंटल के लिए मैंने क्या बताया, कोई भी चीज जो हानिकारक है, हानिकारक है तो कैसा है, डैमेजिंग है, डैमेज करने वाला है। ठीक है। अच्छा इसके अलावा ये जो 4 वर्ड हैं, इन 4 को आप जरूर ध्यान रखना, भूलना नहीं। क्या है, डिलीटेरियस, किसी भी चीज का प्रभाव, है ना, स्पेशली जब प्रभाव दिखाना हो तो डिलीटेरियस है तो वो हार्मफुल है, बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक प्रभाव है। इनिमिकल है तो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, इनिमिकल। अच्छा इन सब के साथ टू भी लगाना, डेट्रीमेंटल टू, डिलीटेरियस टू, इनिमिकल टू, है ना, परनीशियस टू। परनीशियस में क्या है, परनीशियस जो नुकसानदायक है वो काफी धीरे धीरे प्रभाव डालता है, किसी चीज का प्रभाव अगर धीरे धीरे आपको नुकसान डाल रहा है तो दैट इज कॉल्ड परनीशियस। या फिर बेलफुल। ठीक है, बेलफुल थोड़ा सा डराता हुआ, धमकाता हुआ, इस तरह का अगर है कुछ तो बेलफुल है। मान लो कोई आपको धमकाती हुई नजर से देख रहा है तो बेलफुल लुक है, वहां पे भी वो हार्मफुल है, तो थ्रिटेनिंग है। समझ में आ गया। चलो, कॉय का मतलब क्या बताया, बहुत ही शर्मीला, तो बहुत ही शाई, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। रिटायरिंग का मतलब बहुत ही शांत, बहुत ज्यादा लोगों से मिलने जुलने वाला नहीं, चुपचाप बैठे रहने वाला। टेसिटर्न भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा शांत रहने वाला। सिक्रेटिव हो जाएगा, और बैशफुल हो जाएगा। क्लियर। आ जाओ। बैशफुल क्या है कि अपनी ज्यादा सारी चीजों के बारे में बात ना करना चाहता हो, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने से वो शर्माता हो, तो बैशफुल है। मान लो अपनी शादी को लेकर वो शर्माता है तो कैसा है, बैशफुल है। कावर मतलब दुबकना, डरना, तो क्रिंज कह सकते हो, श्रिंक कह सकते हो। अच्छा क्राउच का मतलब केवल क्या हो जाएगा, सिंपली आप जब दुबक कर बैठ जाते हो, डरे हुए नहीं होते, सिंपली आप बैठ जाते हो कहीं जाके, तो वो क्राउच करना होता है। ठीक है। क्वेल करना, है ना, डरना। और ग्रोवेल होता है अपने हाथ और पैर के बल पे घसीट कर चलना, तो वो भी एक सेंस में बन जाएगा। एनोइंग, अगर कोई चीज अनोइंग है तो आपको परेशान कर रही है, तो आपको इरिटेट कर रही है, आपको प्रवोक करना, उकसाना होता है ना, तो वहीं से प्रवोकिंग। टीज करना तो टीजिंग। वैक्सियस और एक्सेस्परेटिंग, अच्छा वर्ड है एक्सेस्परेटिंग, कई बार वर्ब फॉर्म में ये आता है, एक्सेस्परेट करना, ध्यान रखना, एक्सेस्परेट। ठीक है। नेक्स्ट है डिसीडेंस, क्या बताया, डिसएग्रीमेंट, तो क्या लिखोगे, डिसेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है डिसेंट। डिस्प्यूट तो बहुत ही कॉमन वर्ड है। कमेंट बॉक्स में डिस्प्यूट को सेटल करने वाले को लिख बताओ क्या होगा, डिस्प्यूट सेटल करने वाले को आप क्या बोलते हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। डिसएग्रीमेंट तो बोल ही चुके हैं। रप्चर, रप्चर भी होता है, जैसे रप्चर का तो एक मतलब होता है जैसे कि
हमारे और आपके बीच जो मतभेद पैदा हो जाए तो उस चीज़ के लिए यूज करते हो रप्चर। और स्किज्म, स्किज्म भी यही होता है डिसएग्रीमेंट, और स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट के लिए यूज करते हो स्किज्म। नेग्लिजेंस का बताया लापरवाही, तो केयरलेसनेस बोल सकते हो। लैक्सिटी, लैक्सिटी विल नॉट टॉलरेट, है ना, जो ये लापरवाही है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिसरिगार्ड, ठीक है। और इसके अलावा एक वर्ड जो लिखा हुआ है ना डरलिक्शन, देखो एक वर्ड होता है डरलिक्ट, इसको समझना, डरलिक्ट बहुत प्यारा वर्ड है डरलिक्ट, एडजेक्टिव है ये। अगर डरलिक्ट बिल्डिंग है, डरलिक्ट हालांकि नाउन फॉर्म में भी यूज होता है, लेकिन अगर डरलिक्ट एडजेक्टिव है तो इसका मतलब होता है वो बिल्डिंग्स जिनको आप यूज नहीं करते हो और वो पड़ा हुआ है ऐसे, कोई भी चीज ऐसी चीज पड़ी हुई तो क्या है, डरलिक्ट है, ठीक है। इसी का नाउन फॉर्म होता है डरलिक्शन। क्लियर एक बात, डरलिक्ट अगर नाउन है तो इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि डरलिक्ट एडजेक्टिव है और अगर कोई चीज डरलिक्ट है तो वो फेंकी हुई है, उसको कोई यूज नहीं करता, ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसका नाउन फॉर्म है डरलिक्शन। डरलिक्ट अगर नाउन है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, तो उसका मतलब होता है एकदम से आवारा, घूमने वाला, बेफिक्र, तो वो डरलिक्ट है। अब डरलिक्शन का एक मतलब और होता है, एक तो ये डरलिक्ट वाले सेंस में हो गया, और एक दूसरा होता है डरलिक्शन ऑफ ड्यूटी। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके क्लोज टेस्ट में भी मिल जाएगा। डरलिक्शन ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्यों की अनदेखी, जब आप कर्तव्यों की अनदेखी करते हो तो दैट इज कॉल्ड डरलिक्शन ऑफ ड्यूटी। आई होप कि आपको ये डरलिक्ट वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कुछ बहुत प्यारे वर्ड मिले होंगे, परनीसियस हो गया आपका, डिलीटेरियस हो गया, है ना, क्रिंज हो गया, बहुत अच्छा वर्ड है क्रिंज आपका, बैशफुल हो गया, है ना। बैशफुल आपको मैंने समझाया भी कि जब आप शर्माते हो किसी चीज को लेकर, किसी बात को लेकर बोलना नहीं चाहते हो, तो बैशफुल है वहां पे, ठीक है। इसके अलावा आपका स्किज्म हो गया, एक बहुत अच्छा वर्ड। तो ये देखो 7-8 वर्ड आपके बहुत प्यारे प्यारे वर्ड है। इसके अलावा आपको अगर सारे वर्ड आ रहे होंगे तो, नहीं तो फिर सारे वर्ड आपके लिए नए हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलो। अब ये न्यूज़पेपर से कुछ अच्छी हेडलाइंस हैं जिनमें भी कुछ अच्छे वर्ड्स थे, तो उनको भी ले लिया गया है। बेयरली अ डिकेड आफ्टर इट्स एंट्री, अपनी एंट्री के लगभग एक दशक बाद, मतलब 10 साल के बाद, हार्ले डेविडसन, ये मोटर बाइक की कंपनी है, इज लुकिंग टू विंड डाउन इट्स असेंबली ऑपरेशंस इन द कंट्री एज अ रिजल्ट ऑफ वीक सेल्स। मतलब सेल उसकी अच्छी नहीं है, और इसकी वजह से उन लोगों ने क्या क्या सोच रहे हैं वो, विंड डाउन करना। विंड डाउन करने का दो मतलब होता है, एक होता है रिलैक्स करना, जब आप रिलैक्स करते हो दैट इज कॉल्ड विंड डाउन करना। इसके अलावा जब कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना काम विंड डाउन करता है तो उस काम को वहीं पे रोक देता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, विंड डाउन का मतलब रोकना। चलो नेक्स्ट देखो, प्रशांत भूषण जो है वो अर्ज करते हैं सुप्रीम कोर्ट को टू डिफर सेंटेंस हियरिंग, जो सेंटेंस मतलब सजा की सुनवाई है उसको क्या करते हैं, डिफर करने के लिए। डिफर करने का मतलब पोस्टपोन करना, है ना। उसके लिए वो कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट से वो अर्ज करते हैं, मतलब कहते हैं, एक तरह से रिक्वेस्ट करते हैं। चलो अगला है, द गवर्नमेंट मस्ट नॉट स्टाइल क्वेरीज रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ द पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड को लेकर बहुत सारे सवाल उठे, उस पर लेकर एक एडिटोरियल लिखा गया जिसकी हेडलाइन थी कि जो गवर्नमेंट है उसको नहीं टालना चाहिए। स्टॉल, देखो स्टॉल अगर नाउन होता है तब इसका मतलब क्या होता है, छोटी मोटी दुकान होती है जो पान की स्टॉल है या फिर किसी चीज की स्टॉल है, लेकिन वर्ब फॉर्म में इसका मतलब क्या होता है, टू अवॉइड, अवॉइड करना, ठीक है ना, टालना। चलो, सुरेश रैना इज द अनसंग हीरो। अनसंग हीरो का मतलब जिनके बारे में बहुत ज्यादा प्रेज न किया हो बल्कि वो डिजर्व करते हो, तो उनको बोला जाएगा अनसंग हीरो ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। समझ में आ गया, अनसंग हीरो जो प्रशंसा के योग्य हो, जो प्रशंसनीय हो, जिनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, हु डिजर्व अ लॉट ऑफ प्रेज, लेकिन उनको मिलता नहीं है। आ जाओ, अब देखो ये हमारा आज का क्विज है, इसका स्क्रीनशॉट लो और इनके आंसर आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में करो। क्लियर है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में करो। इन क्विज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। चलो, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ डैश योर कंट्रीब्यूशन। देखो सभी लोगों ने लगभग इसके जवाब गलत दिए थे, सभी लोगों ने डेप्रिकेट लिख दिया था। मैं बार बार कहता हूं केवल आंसर मत फिल किया करो, पूरा सेशन देखा करो। मैं फिर बोल रहा हूं केवल आंसर मत फिल किया करो, पूरा सेशन देखा करो। ऑफ प्रेपोजिशन है तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपसे थोड़ी भी गलती नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स वर ऑफन इनअटेंटिव, बहुत बार वो इनअटेंटिव होते हैं, और जब इनअटेंटिव है तो इसका मतलब हम निगेटिव सेंस में बता रहे हैं। समटाइम्स इवन, समटाइम्स इवन इंसोलेंट, इंसोलेंट मतलब बदतमीज, एंड शोड रिलेटिवली लिटिल इंटरेस्ट, मतलब नो इंटरेस्ट इन देयर वर्क, अपने काम में। अब यहीं पे हमारा प्रोनाउन का एक एरर आ जाएगा, अगर आप बिगिनर्स हो तो ध्यान रखना यहाँ पे देयर ही होगा, हिज नहीं होगा, और ये प्रोनाउन का एरर आ जाएगा, यहाँ पे हिज लगा देगा। क्लियर है, आगे देखो, ही वॉज एज ए डैश एज अ फॉक्स, तो ये सिमिली है, एज कनिंग एज अ फॉक्स मतलब उतना धूर्त जितना कि फॉक्स। सम मशरूम्स लुक डैश बट आर इनफेक्ट पॉइजनस, कुछ मशरूम्स दिखते तो हैं कि वो हार्मफुल नहीं है, वो कैसे हैं, इनोक्यूअस हैं, हानि रहित हैं, लेकिन वो वास्तव में क्या होते हैं, जहरीले होते हैं।
विथ डैश सिंसियरिटी ही कैप्टिवेटेड हिज ऑडियंस, उसने अपनी ऑडियंस को क्या कर लिया, पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया। तो इंजेन्युअस, क्लियर हो गया, बहुत ही नेव, बहुत ही सीधा साधा। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन बढ़िया लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना, अगर कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।